आरोग्यम। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है हमारी नींद, और अगर ये नींद पूरी ना हो पाए तो इससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं अनिद्रा यानी इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया एग्जैक्टली क्या है, ये जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि निद्रा यानी नींद हमारे हेल्थी जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये निद्रा भूतधात्री यानी सब जीवों का रक्षण करने वाली है। इसी की वजह से हमारे शरीर में बल भी रहता है, इसी की वजह से हमारे जो शक्ति है वो भी रहती है, बुद्धि, स्मृति, ये सब चीज़ों के लिए। और अपने जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो उसका ठीक से पोषण शरीर का अगर होना है तो उसके लिए भी नींद की आवश्यकता है। तो नींद अगर ठीक से हो जाती है तो शरीर अपने खुद को रिपेयर करता रहता है। जब भी हमें कुछ पूरे दिन भर की थकान है वो निकलने के लिए नींद की बहुत आवश्यकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर पूरे दिन का काम अगर आपको ठीक करना है जी, तो उसके पहले वाले दिन की नींद अगर आपकी ठीक से हो जाती है तो आप पूरा उत्साह से काम कर सकते हो। अगर नींद नहीं आती है तो बहुत रोगों का कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए अनिद्रा, जिसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, वो अनिद्रा बहुत रोगों का कारण हो सकती है और निद्रा बहुत रोगों को ठीक कर सकती है। जी डॉक्टर, जैसे कि हम देखते हैं कि नींद ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी हमें बहुत सारी टेंशन हो गई या फिर हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो तो हमें नींद नहीं आती। तो हम ये कैसे डिफाइन करें कि हमें जो नींद ना आने की समस्या हो रही है वो टेम्पररी है या फिर हमें अनिद्रा की समस्या हो रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नींद ठीक से हो नहीं रही है, बहुत दिनों से हमें अनिद्रा हो रही है, तो ये कभी कभी सिर्फ किसी चीज के वजह से होता है कि किसी को परीक्षा, एग्जाम्स है तो उस वक्त नींद नहीं आती है, बहुत स्टडी करना है तो उस वक्त नींद नहीं आती है, किसी को किसी जगह पे जाना है, जल्दी उठना है तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। ये सब चीज़ों के साथ में किसी की शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो उस वक्त भी ये नींद की समस्या हो सकती है, लेकिन वो टेम्पररी है या हमेशा वाली है। इसे अगर देखना है तो अगर जो भी नींद नहीं आ रही है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको ये समस्या दे रही है कि आपको कितना भी आप कोशिश करो, आप अपने बिस्तर पे लेटने के बाद भी आपको घंटे घंटे भर वहाँ पे सिर्फ आप एक जैसे कहते हैं कि करवटें बदलते रहते हैं या फिर मन में विचार चलते रहते हैं, या फिर बार बार उठ के कुछ अगर खाने पीने के लिए तो वहाँ पे जाना है। बहुत सी चीजें होती है कि जो आप नींद ना आने की वजह से करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो और 3 हफ्ते तक ये सब लगातार सिलसिला चल रहा है तो उसका मतलब है आपको शायद अनिद्रा की बीमारी जुड़ चुकी है। और अगर किसी को नींद आती है तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ बिस्तर पे लेट गए और तुरंत दूसरे मिनट में उनको नींद आ जाती है, किसी को थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तो अनिद्रा में आप कितनी भी कोशिशें करो फिर भी उसको घंटों घंटों तक वहाँ पे नींद नहीं आती है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये निद्रा नाश की उसे बीमारी हो चुकी। जी डॉक्टर, इसके क्या कारण होते हैं? मतलब अनिद्रा की समस्या है जो टेम्पररी है तो वो हमें पता ही है कि छोटी छोटी चीजें होती है जिनके ऊपर हमें स्ट्रेस आता है या फिर कुछ टेंशन रहता है तो हमें नींद नहीं आती। लेकिन अनिद्रा की जो ये बहुत समय तक चलने वाली समस्या है उसके एग्जैक्टली कारण क्या हो सकते हैं? कुछ शारीरिक बीमारियां भी हो सकती है कि जिसकी वजह से नींद उड़ जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़ी बीमारी अगर घर में किसी को हो गई है तो उसकी वजह से चिंता होने लगती है और ये चिंता होने की वजह से हमारे नींद उड़ जाती है। जैसे मजाक में तो हम लोग कहते हैं कि किसी को दिल का कुछ रोग लग गया तो उसकी वजह से उसकी नींद उड़ जाती है, लेकिन असल में कुछ बीमारियों की वजह से सच में ये नींद उड़ जाती है। और ये उड़ जाती है इतना कि 2-2 3-3 दिन तक ये आदमी सोते नहीं है और उन्हें
कितना भी आप कोशिश करो, दवाइयाँ खिलाओ, कुछ भी करो, फिर भी उनको शांति से नींद नहीं आती। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। हमारे उंगली पर स्क्रॉल पर चीजें आ रही है, तो कई बार ऐसे भी देखा है कि लोगों को नींद आती है पर वो स्क्रॉल करने की इच्छा जो होती है वो उनकी कम नहीं होती, और बाद में ऐसा समय आ जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों स्क्रॉल कर रहे हैं। हम एडिक्शन की तरह वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और उनका नींद का जो समय है वो घटता जाता है और उन्हें नींद आना बंद हो जाता है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? जैसा हम लोग देखते हैं कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे भी नींद उड़ाते हैं। जी। को इतनी अंदर से उत्सुकता है कि मैं घर में, जैसे पिताजी और माँ देर से आते हैं तो उसके साथ में उनके साथ में खेलना है। जी। अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए छोटे-छोटे बच्चे भी नींद उड़ाते हैं और 12-12, 1-1 बजे तक नहीं सोते हैं। जी। सिर्फ उनमें इतना है कि जब भी वो सो जाते हैं तो उसके बाद में 7-8 घंटे वो वैसे भी सोते हैं। तो उनके लिए ये बीमारी हम लोग कह सकते हैं कि वो कॉम्पेंसेट करके आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अपने पास स्टोरेज जैसा है कि मैंने 10 दिन तक नींद नहीं ली, इसके लिए मैं 4 दिन तक सोया रहा हूँ, तो वो नहीं होता है। तो नींद ना होने की वजह से जो भी अंदर का नुकसान है, उसे साथ में इतना नींद लेने के बाद में उसे कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको नींद ना आ रही हो तो पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे पहचानने के बाद अगर आपको उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है, जैसे कहा जाता है कि कितनी नींद ज़रूरी है हर एक को, तो प्रकृति के हिसाब से हर एक को कम से कम 4 से 5 घंटा नींद की ज़रूरत है। कम से कम इसलिए क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग रहती है। कुछ लोग हैं जो 2.5 घंटे के लिए भी सोने के बाद उनके शरीर के ऊपर असर नहीं होता, उन्होंने खुद को उस तरीके से ढाला हुआ रहता है। तो ज़ीरो स्लीप की तरफ भी कुछ लोग कोशिश करते हैं। ज़ीरो स्लीप यानी सोना ही नहीं है, लेकिन वो अलग तरीके के कारणों के लिए उनको वो करना है, तो वो स्पेशल केसेस है। लेकिन नॉर्मल आदमी को देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 घंटा नींद की ज़रूरत है। 6 से 7 घंटे अगर आप नींद लेते हो तो एप्रोप्रिएट कहा जाता है। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो ज़्यादा सो रहे हो। तो इसके लिए आपको 6 से 7 घंटा नींद पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो आपका शरीर का जो रिपेयर वर्क है, अंदर शरीर जो करता रहता है, उसके लिए भी वो पर्याप्त है। आपको अगर किसी भी अच्छे काम के लिए शरीर को तैयार करना है तो उसके लिए भी 6-7 घंटे की नींद की आवश्यकता है। और एग्जाम टाइम्स में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को नींद कम होती है, उनके साथ में माँ बाप की भी नींद कम होती है। उम्र के हिसाब से भी नींद का प्रमाण जो है वो बदलता जाता है। 7-8 घंटे की नींद बच्चों को या फिर एडोलसेंट एज तक ठीक है, उसके बाद में वो 6-7 घंटे पे आ जाती है। और थोड़े से सीनियर सिटीजन्स में 4 से 5 घंटा भी नींद उनको काफी हो जाती है। तो ये एज के हिसाब से देखा जाएगा, अपनी आवश्यकता के हिसाब से देखा जाएगा, तो ये प्रमाण बदलता है। लेकिन बेड पे जाने के बाद में, बिस्तर पे जाने के बाद में 10-5 मिनट में अगर जिसको नींद आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जितनी भी नींद है उतनी पर्याप्त है। और नींद ठीक से नहीं हो रही है या हो रही है, इसका एक प्रमाण ये भी है कि सवेरे उठने के बाद में आपको फ्रेश लगना चाहिए। जो भी काम है उसमें मुझे रुचि आनी चाहिए, तो वो नींद पर्याप्त है ऐसे हम लोग कह सकते हो। ये डिपेंडेबल है, वेरिएबल है, लेकिन ये सब चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 घंटे से लेके 7 घंटे तक की नींद और उठने के बाद में फ्रेश लगना, ये उसके लिए साधारण नींद है और वो नींद का बीमार नहीं है। जी डॉक्टर, अभी जैसे आपने बताया कि उम्र के हिसाब से या फिर हर एक व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से उसकी नींद की जरूरत अलग अलग होती है, तो इंसोम्निया होने की जो संभावना है वो भी क्या उम्र के हिसाब से बदलती रहती है? हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि नींद आती है लेकिन उड़ाते हैं, और जिसको कोशिश करके भी नींद नहीं आती है, तो ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। लेकिन फिर भी अगर नींद के लिए अगर हम लोग सोचेंगे कि जरूरत है लेकिन फिर भी नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। एज कुछ भी हो, उसके बाद में उसे दूसरे दिन फ्रेश नहीं लगता है, तो उसका मतलब है इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या तो वो देर से जाग रहा है या फिर खंडित निद्रा है। और आजकल हम लोग ये भी देखते हैं कि जो स्नोरिंग और उसके साथ में हम लोग कहते हैं कि उसको अंदर सांस लेने की बीमारी
जिसे हम लोग एक अलग तरीके से उसके ऊपर उपाय भी करते हैं। तो ये चीज अगर हमने देखी तो उनको अगर हमने ठीक से नींद आने के लिए कुछ कोशिश नहीं की तो उनको बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो इसके लिए जितना भी हो सकता है डॉक्टर के पास से आप समझ लो कि आपको नींद की बीमारी में भी, इंसोम्निया में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि देर से नींद आना, खंडित निद्रा बोलते हैं, या फिर पूरे टाइम तक उसको नींद नहीं आ रही है, या फिर रात को जो भी जागता है तो दिन में वो ऑफिस में जाके सोता है जी। तो ये सब चीजें अगर हम लोग एक साथ में जोड़े तो कह सकते हैं कि अनिद्रा या निद्रानाश या इंसोम्निया, ये सब चीजें अगर आपको ठीक करनी है तो पर्याप्त रूप से उसके ऊपर आपको इलाज करना है। खाने पीने से लेके आपको बिहेवियरल चेंजेस से लेके बहुत सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, तो ही आप इसमें से बाहर आ सकते हो। और इसके लिए जो भी उपाय है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है, हम लोग आगे देखेंगे। जी डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने अनिद्रा के बारे में बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में ऐसे कौन से उपाय हैं जो बताए गए हैं अनिद्रा के लिए और वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं? 2 तरीके हैं अनिद्रा से जूझने के लिए। एक है कि उसे होने ही ना देना, और दूसरा अगर हो गया तो उसके ऊपर कुछ उपाय करना। जी। अनिद्रा ना हो इसका मतलब है नींद ठीक से आए। तो उसके लिए एक है कि जहां तक हो सकता है खाने पीने में ऐसी चीजें कुछ है कि जो हम लोग ले सकते हैं निद्रा ठीक से आने के लिए। जैसे दूध के साथ में थोड़ा सा घी मिला के अगर आप लेते हो, थोड़ा सा उसे मीठा बना के, तो वो आप ले सकते हो शाम को। और उसमें भी भैंस का दूध का वर्णन दिया है कि अगर भैंस का दूध उसके साथ में थोड़ा सा घी मिला के आप रात को किसी को देते हो तो उससे उसकी नींद ठीक से हो सकती है। दूसरा है कि हेवी फूड रात को ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन खाली पेट भी नहीं सोना है। तो उसका मतलब है साधारण अन्न अगर आपने ले लिया और उसके बाद में 1-2 घंटे में आपने अगर अपने बिस्तर पे चले गए तो उससे नींद ठीक से आ सकती है। ये तो हो गया जनरल। किसी को अगर नींद नहीं आ रही है और उसे नींद आने के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आयुर्वेद एक तरफ कहता है कि आप खाने पीने में से उसके ज्यादा तीक्ष्ण गुण वाले जो भी चीज है उनको कम करो, और इससे निद्रा का मतलब है मन के ऊपर आवरण आने के बाद में उसे नींद आ सकती है। तो जैसे फल है या फिर खाने में हम लोग अलग अलग तरीके से व्यंजन बनाते हैं जो मीठे व्यंजन है, तो उनको अगर आपने खाने के साथ में शाम को रख दिया तो उससे भी आपकी नींद ठीक से हो सकती है। कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स है कि जो हम लोग कर सकते हैं अपने अनिद्रा को दूर करने के लिए। तो उसमें से एक है कि प्राणायाम हम लोग जो करते हैं उसी के साथ में एक ब्रीदिंग के अलग अलग एक्सरसाइज है जी। एक को कहा जाता है कि शैलो ब्रीदिंग, यानी सांस को जल्दी से लेना और जल्दी से छोड़ना। तो सांस को ले लीजिए, उसे रोकिए मत, तुरंत जाने दीजिए, फिर से ले लीजिए, फिर से जाने दीजिए। अगर ये आप करते हो, जिसे शैलो ब्रीदिंग कहते हैं, तो उससे आप शरीर के साथ में मन को भी थोड़ा सा थकान पैदा करते हो। तो उसकी वजह से अगर ये आपने 20 से 30 आवर्तन उसके कर लिए तो उससे नींद जल्दी से आती है। जिसको भी ऐसे होता है कि रात को मैं बेड पे सोते रहता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है जी, तो उनको इससे थोड़ा सा फर्क जल्दी आता है। और एक चीज है कि जिससे आप शाम को उसे रीडिंग के लिए अगर कुछ बताते हो कि जो रीडिंग ऐसे होना चाहिए कि जो पढ़ने के लिए कठिन विषय है, तो कठिन विषय का अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो उससे भी जल्दी से आंखों के ऊपर मन थक जाता है कि अरे ये कॉम्प्लेक्स कुछ मैं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से नींद जल्दी आने का एक कारण है। जैसे कि हम स्टडी करते वक्त हमें तुरंत नींद आ जाती है क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, तो उसी तरह से उसी के साथ में कुछ हल्का सा अगर आपने मंद संगीत लगा दिया तो वो भी आपको निद्रा आने के लिए अच्छी चीज है। जैसे हम जानते हैं कि रिदमिक ब्रीदिंग, यानी आपने सांस लेना है छोड़ना है, इसके साथ में और एक चीज जो करते हैं उसमें है कि तलवों को, पैर के तलवों को थोड़ा सा तेल लगाइए, तो वो तेल लगा के वहां पे मालिश करते हैं, तो ये मालिश से भी आपको नींद आ सकती है। जैसे हम उपाय के तरफ जा रहे हैं, शिरोधारा जैसे उपाय है कि जहाँ पे आपने शिरोधारा से भी पेशेंट को ठीक से अगर नींद नहीं आती है तो शिरोधारा की वजह से उसके ब्रेन की वेव्स है उनको आप रिदम देते हो और उसकी वजह से उसको नींद आने लगती है।
पूरे शरीर को हल्का सा तेल मल के उसके बाद में उसे अगर मालिश करते हैं तो उससे भी उसके वात को कंट्रोल करते हैं आप, और उससे उसको नींद ठीक से आने के लिए आप प्रवृत्त करते हो। तो ये अलग अलग लेवल्स के उपाय जी। है कि एक तरफ है दवाइयाँ, दूसरी तरफ है खाने पीने में बदल, उसके साथ में है तुरंत कुछ करने के लिए, और तीसरा है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो शिरोधारा से लेके अभ्यंग से लेके खाने पीने में चेंजेस जैसे हमने देखा, ये सब चीजें करके आप किसी की अनिद्रा की बीमारी को आप कंट्रोल में ला सकते हो। जी। डॉक्टर, अभी आपने शिरोधारा या फिर अभ्यंग के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं और विस्तार से बताएं। जैसे हम लोग जानते हैं कि शिरोधारा जो चीज है आयुर्वेद की एक ऐसी देन है कि जो स्ट्रेस से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां, कुछ शरीर की बीमारियों को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कि जहाँ पे दवाइयाँ या फिर तेल मस्तिष्क में, ये तो अंदर तो नहीं चला जाएगा, लेकिन जब भी कोई फ्लूइड अपने यहाँ पे, जिसे हम लोग फ्रंटल एरिया बोलते हैं, तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स है, जैसे भ्रूमध्य हो गया, या फिर ये कपाल मध्य हो गया, या फिर ये शीरांत प्रदेश हो गया, तो इनमें से कहीं पे भी मिड लाइन में जब आप कुछ भी दवाइयाँ छोड़ते हो और उसे एक पर्टिकुलर स्पीड से करते हो, तो ये स्पीड ऐसे होना चाहिए कि उसको, अगर किसी को डिप्रेशन आ गया है तो डिप्रेशन वाले को वो थोड़ा सा दूर से, और अगर किसी को एंजाइटी है तो उसे थोड़ा नजदीक से, तो आप उसे या तो एक्टिवेट करते हो या उसे थोड़ा सा शांत करते हो। हमें अगर नींद ठीक से आने के लिए अगर शिरोधारा करनी है तो उसके साथ में हम लोग मंद संगीत लगा सकते हैं, कानों में संगीत से उसे एक आवरण दे दिया, आंखों के ऊपर पट्टी डाल दी, मुंह में कुछ मीठा सा एक कुछ चीज दे दी, और शरीर के ऊपर कंबल लिटा दिया, और उसके बाद में जब आप शिरोधारा करते हो और उसके बाद में थोड़ा सा मसाज करते हो, तो ये रिदम की वजह से अंदर ब्रेन में, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्रेन हमारा वहाँ पे रहता है, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक अलग से तरंग आ जाते हैं। उसके साथ में वहाँ पे जो भी हम लोग कहते हैं कि आयंस वहाँ पे जो है, उन्हें वहाँ से आप हटा देते हो। ये जैसे आप इन सब चीज़ों की वजह से उसमें एक रिदम लाते हो, और ये रिदम की वजह से ब्रेन थोड़ा सा अल्फा वेव की तरफ से डेल्टा वेव की तरफ चला जाता है, और उसकी वजह से नींद भी अच्छी आती है, मन के विचार भी बदल जाते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलते हैं। तो इसके लिए शिरोधारा की एक जरूरत है। वैसे ही हम लोग रिदमिक मसाज अभ्यंग जब करते हैं पूरे शरीर के लिए, तो उससे शरीर की वात की शांति हो जाती है। वात को जैसे आपने शांत कर दिया तो उसकी वजह से मन की शांति हो जाती है, और उससे भी नींद आती है। जी डॉक्टर, कई बार हमने देखा है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों की नींद पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए लोग पावर नैप्स लेते हैं। तो क्या ये तरीका कारगर है अपनी निद्रा पूरी करने के लिए, और या फिर अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए? जैसा हमने देखा है कि ये रिचार्जेबल बैटरी जैसे नहीं कि आप पूरी नींद 2-3 दिन में स्टोर करके रखो। तो आपको जिस दिन की नींद है उसी दिन पूरी करने के लिए पावर नैप्स की जो भी सुविधा आजकल मिल रही है, या फिर योग निद्रा भी कुछ लोग करते हैं, तो उससे आप शरीर को जल्दी से थका महसूस कराओ और उसके बाद में नींद ले लो, और उससे अपने शरीर का और मन का एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करो। इससे आपकी बीमारी वाली स्टेज अगर नहीं है, किसी को बीमारी में ज्यादा नींद की जरूरत रहती है, लेकिन आप नॉर्मल कंडीशंस में अगर ये पावर नैप्स लेते हो तो डेफिनेटली इसका शरीर के लिए फायदा होता है। लेकिन ये पावर नैप लेने के तरीके भी थोड़े से अलग अलग से हैं, कि जहाँ पे आपने शरीर को तुरंत थकान भी महसूस करा दी और उसके बाद में आपने 1 या 2 घंटे की 3 घंटे की नींद ले ली। हम लोग उसके साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है और उसे दिन में लेना है, तो उसके लिए जैसे भी आपका ट्रैवल आप कहीं पे कर रहे हो, तो उस वक्त बैठे बैठे भी आप ये सब चीजें खुद को महसूस करा सकते हो। उसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हो, जैसे पावर नैप के साथ में अगर आपको कुछ करना है तो सांस को अंदर रोकना, जिसे कुंभक कहा जाता है। तो एक कुंभक की वजह से भी आपको कम नींद है तो भी उसे आप कंट्रोल करके खुद के शरीर को अंदर से रिपेयर करा सकते हो। तो पावर नैप्स, योग निद्रा या फिर लंबा सा कुंभक, ये तीनों चीजें आपको जो नींद कम होती है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि शरीर की जो
जरूरत है नींद जी। की, वो आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करते हो। डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि जैसे कि आपने कहा कि एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में एक 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। तो अगर रात को वो नींद पूरी ना हो पाए तो दिन में उससे आधा सोना जरूरी होता है। तो ये किस तरह से सही है? आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जिसको हमेशा के लिए रात में जागना ही है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, जी। जैसे पहरेदार रहते हैं, या फिर जैसे नाइट शिफ्ट के आजकल के डेटा एंट्री जी। और इन सब चीज़ों में, या फिर आपके मीडिया इंडस्ट्री में भी नाइट शिफ्ट्स रहती हैं। जी। तो इन सबको रात की नींद उतनी आसान से नहीं हो सकती। तो उनके लिए, जिसको हमेशा के लिए जो रात को जागते हैं, उनके लिए दिन में 5 से 6 घंटे की नींद की जरूरत है। लेकिन कभी कभार होने वाले एपिसोड से, तो वहां पे आपको रात की नींद की जगह पे आधा नींद, यानी रात को 7-8 घंटे, तो दिन में 3-4 घंटे की नींद शॉर्ट टर्म के लिए, जिनको ये रात को जागना पड़ता है, उनके लिए ठीक है। जो हमेशा जागते हैं उनके लिए दिन में भी 5-6 घंटे की नींद जरूरी है। जी। डॉक्टर, हमें हमारी दिनचर्या में ऐसे कौन से बदलाव करने चाहिए जिससे हमें जो अनिद्रा की समस्या है वो ना हो, हमारी नींद बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाए? जैसे हम लोग दिनचर्या का ख्याल करते हैं, दिनचर्या में अगर आपको देखना है कि हम लोग कैसे खुद को ढाले कि जिसकी वजह से नींद ठीक से आ जी। जाए, तो उसके लिए सबसे पहले है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी बहुत खाना या बिल्कुल ना खाना, ये दोनों को बीच में आपको रखना है। जहाँ पे भी आप दिन का अपना खुद का शेड्यूल तैयार कर रहे हो, तो जी। सवेरे उठने के बाद में फ्रेशनेस के लिए आपने कुछ एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद में आपने खाना पीना ले लिया। दोपहर को, जैसे डॉक्टर्स है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको 2 शिफ्ट्स में एक ही दिन में काम करना पड़ता है। जी। डॉक्टर सवेरे भी काम करते हैं, शाम को भी काम करते हैं, या फिर जो भी अपने हाउस मेकर्स है, तो उनको भी सवेरे से लेके दोपहर तक बहुत काम रहता है। उसके बाद में शाम को घर पे काम उतना ही आ जाता है। जी। तो इन सबको थोड़ा सा दिन में 1 घंटे तक सोने के लिए आयुर्वेद कहता है कि इनको चल जाएगा। डॉक्टर्स को या फिर हाउस मेकर जो भी है, कि जिनको 2 शिफ्ट्स में काम करना जी। पड़ता है हर दिन, उसके साथ में शाम की जो भी नींद है वो 5-6 घंटे के लिए अगर आपकी हो जाती है। ऐसे कहा जाता है कि ये रात को 11 से 12 इस बीच में आपको सोने के लिए अगर आप चले जाते हो, तो वो सबसे अच्छा है। वहां से लेके 3 घंटा, यानी 4 घंटे की रात की नींद आपके लिए पर्याप्त है और जरूरत है। लेकिन कोई सौभाग्यवश उसको, किसी को 12 बजे तक सोने को नहीं होता है, तो जब भी आप सोते हैं उसके बाद में पहले 4 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जी। तो रात को अगर समझो आप 2 बजे सो गए, तो 2 से 6 की नींद आपकी जो है वो ठीक से और पूरी तरीके से, यानी आपने जैसे स्विच ऑफ किया और स्विच ऑन किया, तो वैसे 2 बजे सो गए, 6 बजे उठ गए, तो भी वो चलेगा। कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं कि स्लीप एपनिया हो जाता है, कि जिसकी वजह से उनको शरीर को जितनी चाहिए उतनी नींद नहीं हो पाती है। तो उसके लिए उनको उपाय करेंगे तो उनकी नींद भी ठीक से हो जाती है। तो नींद ठीक से होना, अनिद्रा से बाहर आना, तो उसके लिए दिनचर्या का जब हम लोग जिक्र करते हैं, तो खाने पीने से लेके आप एक्सरसाइज तक सब चीजें अगर जी। बराबर से करते हो, तो मुझे लगता है कि हम बीमारी के हिसाब से निद्रानाश को कंट्रोल करने के लिए बहुत नजदीक जाते हैं। तो थोड़ा सा कम खाना पीना, रात को जी। थोड़ा सा मीठा खाना, ये चीजें दिनचर्या में आप जरूर देखिए। जी। कई लोग होते हैं जो नींद आने के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं। तो जब उनकी प्रॉब्लम चल रही होती है तब तो उन्हें नींद आ जाती है, लेकिन बाद में उन्हें उन दवाइयों की आदत पड़ जाती है। तो क्या इस आदत से बाहर आया जा सकता है? नींद ना आने की वजह से जो बीमारियां या जो तकलीफें होती है, उससे बचने के लिए लोग नींद आने के लिए गोलियां लेती हैं। जी। तो ये गोलियां लेने के लिए उनको मजबूरी होती है, और बाद में ऐसे होता है, ठीक है अभी तो नींद आने लगी है, अभी मुझे इन गोलियों से छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमने खाने पीने के या फिर दिनचर्या में कुछ बदलाव जैसे देखे हैं, अगर हम लोग करके नींद की जो गोलियां ले रहे हैं उसे एक दिन छोड़ के, उसके साथ में जैसे पेट साफ होना है, या फिर बाकी सब खाना पीना ठीक से लेना है, ये सब चीजें अगर हमने शुरू की, तो उससे, या फिर अभ्यंग है, शिरोधारा है, इनको जोड़ा, तो हम लोग इन गोलियों से भी खुद को छुड़ा सकते हैं। लेकिन वो एक साथ में एब्रप्टली नहीं, डॉक्टर की सलाह से
दिन छोड़ के फिर दूसरे, आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करके उसमें से हम लोग बाहर आ सकते हैं। जी। क्योंकि उन गोलियों का असर से भी ज्यादा उसकी आदत जो है वो दिमाग में जो बैठ जाता है कि ये गोली नहीं ली तो मुझे नींद नींद ही नहीं नहीं आएगी। आएगी। तो उस परेशानी से, उस उलझन से उन्हें सुलझाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग ये उपाय एक तरफ करते हैं और गोलियां आहिस्ता आहिस्ता उसको छुड़ाते हैं और बहुत अच्छे उसके परिणाम भी मिलते हैं और पेशेंट्स इन गोलियों से खुद को छुड़ा भी सकते हैं। आयुर्वेद की यही ताकत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मुझे यकीन है कि आपने जो बातें बताई, जो जानकारी दी, उसका हमारे दर्शकों को जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी ने जो हमें बातें बताई, जो जानकारी दी, उसका इस्तेमाल करके हम अनिद्रा की समस्या से जरूर बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ही विषयों को लेकर हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए।